कृपा करो रघुराई, अब कृपा करो रघुराई। कई लोगों के लॉकर होंगे अपने अपने बैंक में सामान रखने के लिए, तो जिनके लॉकर होते हैं उनके एक प्रतिक्रिया होती है कि बैंक में लॉकर होता है, एक चाबी आपको मिलेगी और एक चाबी बैंकर के पास रहेगी। जब आपने अपना कोई गहना, कोई भी जो लॉकर में सामान रखा है, तो आप बैंक में जाएं तो बैंकर आपके साथ जाएगा, एक चाबी आप क्लिक करेंगे, एक चाबी बैंकर क्लिक करेगा और फिर दोनों चाबियां एक साथ क्लिक होंगी और लॉकर खुल जाएगा। मैं भी संत सानिध्य में एक बात कहना चाहता हूं, जो आपकी चाबी है ना, वो आपके कर्म की चाबी है, इसलिए रोज क्लिक करना। पर हमारे कर्म की चाबी और परमात्मा की कृपा की चाबी दोनों क्लिक करती है तो किस्मत खुल जाती है, बदल जाती है। उसको दुनिया की संपदा नहीं मिलती, उसको भगवान की कृपा हो जाती है। नीचो ऊंच करे मेरो गोविंद, नीचो ऊंच करे मेरो गोविंद, दोस्त जो सुदामा था निर्धन, उसको शहंशाह कर दिया। मौज जब गोविंद की आई, तो कतरे से दरिया कर दिया। मेरे भाई बहन, सभी जगह भ्रमण हम लोग करने के लिए गए, मंदिरों के दर्शन किए, पर एक अनुभव हुआ कि कहीं भी भारत माता का एक कोई प्राण प्रतिष्ठित विग्रह नहीं है जहां हमारे बच्चे जाके प्रणाम करें और स्वतः अपने आप बोले वंदे मातरम या भारत माता की जय। तो ऐसी प्रेरणा पाकर हम लोग इंडियन आर्मी के लिए, जैसे आज हम यहाँ पर आए हैं, पर हम इंडियन आर्मी के लिए सत्संग करने के लिए पूज्य श्री कारगिल गए, खारदुला बाईपास गए, नाथुला बाईपास गए, तनोट माता के मंदिर गए, माणा गांव गए। मुझे लगता है ये हमारे तीर्थ हैं और हमारा इस समय का सबसे बड़ा जो आवश्यकता है कि हर संत और हर एक व्यक्ति के अंदर सिपाही जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि संस्कृति के जहां शास्त्र और शस्त्र का समन्वय होता है, वहां पर संस्कृति पल्लवित होती है। तो इसलिए हमने संतों और सैनिकों को नमन करके स्थान बनाया राष्ट्र मंदिर। जिंदल भाई सबसे मेरी निवेदन रहेगी कि हमारे संत वहां पर आए तो हमें कृपा अनुभव होगी। पूज्य श्री हमने वहां पर एक आदरणीय मोहिनी गिरी जी उपस्थित हैं यहाँ पर। माता जी, मैंने आपका दर्शन किया था, वृंदावन दर्शन करने के लिए गए थे, पर वहां एक बोर्ड लगा था, सैनिकों को नमन करने के लिए शहीद परिवारों का एक कार्यक्रम था। तो सारी कथाओं में से मुझे आपका ही बोर्ड दिखाई दिया और मैं उस स्थान पर गया और वहां पर देखा कि किस प्रकार से जिन्होंने अपना सर्वस्व राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, फिर भी उनके चेहरे पर एक मुस्कान है और माथे पर एक चमक है कि हमने राष्ट्र के लिए कुछ किया। इसलिए मैं आपको नमन करता हूं। मेरी थोड़े दिन पहले ही एक नवीन गिरी हैं जो कनाडा में, उनका फोन आया था कुछ चर्चा करने के लिए, वो भी आपके परिवार के सदस्यों ने बताया है। आइए हम सब मिलकर उस राष्ट्र की वंदना करें जहां डाल डाल पर, क्योंकि मेरा राम मेरा राष्ट्र, ये हमारा जीवन करते हैं पूज्य श्री। इसलिए राम नाम को लेके जाना है और सनातन संस्कृति रहे, आनंद की संस्कृति रहे। इसलिए बड़े प्रेम भाव से 14 सितंबर को हिंदी दिवस था, तो एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप सब लोग बोलना है, अपना खाना नहीं भूलना, अपना खाना नहीं भूलना। आप इतना अच्छा बोलते मुझे नहीं पता था, पर नहीं बोलते ये मुझे अभी पता लगा। इसलिए संतों को हम सबने सुना, और मैं सोचता हूँ आज एक भाई की तरह मैं आया हूँ, सारे भाई बहन हम संतों को सुना रहे हैं और पूज्य श्री सुन रहे हैं। अपना खाना नहीं भूलना, अपना खाना नहीं भूलना, अपना पहनावा नहीं भूलना,
अपनी भाषा नहीं भूलना, अपने आप को नहीं भूलना, अपने गुरुदेव को नहीं भूलना, अपनी सनातन संस्कृति को नहीं भूलना। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन को। है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। देश है मेरा, भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। निवेदन है, अगर आपको भारत देखना है ना, तो शीशे के सामने खड़े हो जाना और जो आपको शीशे में देखे समझना वही भारत है। मैं भी भारत हूं, आप भी भारत हैं। इस संस्कृति की, इसकी सीमा की, इसके अध्यात्म की रक्षा करना हमारा दायित्व है। वो भारत देश है मेरा, हम भारत है ना। पर शीशे के सामने खड़े होकर जो दिखाई देना, उससे पूछना जो कुछ तू करता है ईमानदारी से करता है। आत्मविश्लेषण है ना ये। शीशे के सामने खड़े होकर जो शीशे में दिखाई दे, उससे पूछना तू जो कुछ करता है ईमानदारी से करता है ना। तो शीशे में दिखाई देने वाला अगर आपका अक्स आपसे कहता है हाँ तू ईमानदारी से करता है, तो भारत वंदे जगरूप था, है और बना रहेगा। पर शीशे में दिखने वाला आपका अक्स आपको कहता है तू ईमानदार नहीं है, तो फिर बहुत बलिदान चाहिए होंगे और भी। इसलिए आइए हम सब भारत हैं, अपना दायित्व निभाएं। आप जो कुछ भी हैं, जहां कहीं भी हैं, आप कुछ भी करें, अपने को साक्षी होकर करें। जिस दिन व्यक्ति अपने का अपने आप साक्षी हो जाएगा, ध्यान की प्रक्रिया की ओर अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए आइए हृदय के साथ, भाव के साथ स्वयं में भारत को देखें और भारत और राष्ट्र संस्कृति के लिए यही कहें। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरिओ 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 हरिओ, इस
डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऋषिकेश कितने लोग गए हैं शिवानंदन आश्रम में? जिंदल भैया कितने पूछा हमने, कितने लोग ऋषिकेश गए शिवानंद आश्रम में? अब भी चले? मनसो चंद्रमा, मन की गति चंद्रमा की तरह होती है। तो ऋषिकेश होकर चलेंगे, मां गंगा को प्रणाम करेंगे, पूज्य श्री का साक्षात दर्शन करेंगे, क्योंकि वो गंगा है। एक दिन कुएं और तालाब बोले, पानी तुझ में भी है, पानी मुझ में भी है, फिर भी तुझे मां क्यों कहते हैं? पानी तुझ में भी है, पानी हम में भी है, प्यास हम भी बुझाते हैं, प्यास तू भी बुझाती है, गंगा तुझे मां क्यों कहते हैं? गंगा मां ने हंसकर जवाब दिया, पानी तुझ में भी है, मुझ में भी है, पर तुम्हारे पास प्यास बुझाने के लिए आना पड़ता है, मैं घर घर जाके प्यास बुझाती हूं। सागर ने कहा गंगा कब तक आकर मिलेगी मुझ में, मैं खारा हूं। गंगा ने कहा अपना तू जान, तू कैसा है, पर हमेशा मिलूंगी तुम में जब तक तुम्हें मीठा ना कर। मेरे भाई बहन, सागर से उठा वो जल बनकर और जल से बना वो बाष्प बनकर, फिर गिरा वो बारिश बनकर, फिर बना वो नदिया रूप में। सागर से बाष्प उड़ता है, फिर पानी बादल बनता है, फिर बरसता है, वही सागर का पानी मीठा हो जाता है। इसलिए आइए ऋषिकेश की ओर चलें भाव के साथ। हमारे संतों ने, सैनिकों ने, वीर वीरांगनाओं ने प्राण तजे इस राष्ट्र के लिए। किस लिए? कि घर घर गोविंद की पूजा हो, गीता का ज्ञान हो, गौ माता की सेवा हो, गंगा अविरल निर्मल रहे और हम सब अपने जीवन की उन्नति करें, आत्मोन्नति करें। इसलिए आइए उस राष्ट्र को बनाएं हम सब मिलकर, हृदय के साथ मां गंगा को प्रणाम करते हुए और यही कहते हुए, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए, गंगा तेरा पानी अमृत। से तू आई गीत सुहाने गाती, हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती, दूर हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती, दूर हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती। पर्वत पर्वत जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती, पर्वत पर्वत जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती, तेरी चांद
तेरे द्वारे। कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे। कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे। अगर आपने जीवन देखना हो ना तो गंगा तट पर बैठ जाए। एक तरफ एक परिवार अपने बच्चे का मुंडन संस्कार कराने के लिए आया है, छोटे से बच्चे का। सब बड़े प्रसन्न हैं, हरिद्वार में बच्चे का मुंडन संस्कार करने के लिए आए हैं। इधर मुंडन संस्कार की नव ज्योति उग रही है और गर्दन इधर घुमाई तो देखा एक चिता जल रही है। दुनिया देख सकते गंगा के किनारे पूरा व्यक्तित्व जीता है और गंगा के किनारे अध्यात्म बहता है। कौन उसको अंजलि भर के ले? अध्यात्म वहां बहता है। हमारे हृदय की जो भाव है, अध्यात्म क्या है? इस सनातन की यात्रा जो अंतर मन की गहराई से प्रारंभ हो और प्रश्न आए को हम, एक बार सब बोले को हम। और ध्यान समाधि में एक दिन आपकी आंखों में आंसू आ जाए और अंदर से आवाज आए सो हम। पूज्य श्री को हम से यात्रा प्रारंभ हो और अंदर एक दिन आए सो हम तत्वमसि, मैं वही हूं। हरिओम तत्सत। इसलिए आइए अपने को जानना, अपने आप को जानना सत्संग है। इसलिए हृदय के साथ, भाव के साथ, आनंद के साथ जाएंगे। कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे। कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे। युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का, तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। गंगा तेरा, देखो भाई बहन, प्रकृति और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। भगवती और भगवान में भेद नहीं है। अपनी आंख में ऐसे उंगली लगाओ, अगर मैंने ऐसे जोर से दबाया तो अब दो दो दिख रहे हो। क्या दो हो? बच्चे होते थे ना पहले, ऐसे आंख में उंगली लगाएं तो दो दो नजर आते थे, पर दो हैं क्या? इसलिए भगवान और प्रकृति, परमात्मा प्रकृति अलग अलग नहीं है। उस परम तत्व को आप पिता के रूप में मानो तो भगवान, और मां के रूप में मानो तो भगवती। पर प्रकृति हमें क्या कहती है, कैसा बनने का संदेश देती है, ये हमने सीखना है। आप सब लोग एक बार मुस्कुराइए। अभी सब नहीं मुस्कुराए, इसलिए मैं दोबारा निवेदन कर देता हूं, एक बार मुस्कुराइए। एक जगह बोर्ड लगा था, मुस्कुराइए आप काशी में हैं, मुस्कुराइए कि आप गुरुदेव के चरणों में हैं। और कुछ सीखना है अपने जीवन के लिए। जब इस मंदिर से, इस दिव्य स्थान से निकलें, तब भी हमारी डिवाइन लाइफ होनी चाहिए। डिवाइन नेक्टर, वो दिव्य अमृत पिया और अपने जीवन में इस्तेमाल किया तो पूर्णता है। जिस भोजन के लिए सारी दुनिया लगी हुई है, उसकी जिंदगी
4 घंटे है। सुबह खाया, दोपहर को खत्म, दोपहर को खाया, शाम को खत्म, शाम को खाया, रात को खत्म, और जो रात को खाया अगले दिन वेस्टेज। जिस भोजन के लिए पूरी दुनिया लगी है उसकी 4 घंटे की उम्र नहीं, पर जिस भजन को आप करने के लिए बैठे हैं ये आज भी काम आएगा, कल भी काम आएगा, इस लोक में परलोक में ये भजन साथ देगा। कबीरा कमाई आपनी कभी ना व्यर्था जाए, 7 समुद्र अड़ा मिले, मिले अगाड़ी आए। तो आइए प्रकृति से सीखें, गंगा से सीखें, हमने बनना कैसा है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान रे इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान रे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। इसका अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे। अगर सजिस का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे। अगर सजिस का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे। अगर सजिस का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे। दीपक सा उसका जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे। दीपक सा उसका जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे। जो दूजों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका भगवत गीता, धर्म है जिसका भगवत गीता, सेवा ही वेद पुराण है। वो सच्चा इंसान रे इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान रे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। चाहे करे गुणगान कोई या चाहे करे निंदा कोई। चाहे करे गुणगान कोई और चाहे करे निंदा कोई।
ये आज का लेसन है, आज का पाठ क्या है? चाहे कोई गुणगान करे और चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे और चाहे करे निंदा कोई। वन ब्लैक बोर्ड, वन टीचर, एक सब्जेक्ट, फिर उसका एग्जाम, एक टीचर, एक ब्लैक बोर्ड, एक सब्जेक्ट, फिर सेम सब्जेक्ट का एग्जाम, एक एग्जामिनर, सब कुछ एक है। फर्स्ट कितने आते हैं? फीस भी एक थी, टीचर भी एक था, क्लास भी एक थी, सब कुछ एक था, तो रिजल्ट अलग अलग आए। एक फर्स्ट आया। जब सब कुछ एक था तो सारे फर्स्ट नहीं आने चाहिए थे? उसका एक कारण है, जिसने बैठकर जितना अच्छा सुना, जितना अच्छा ध्यान किया और जितना याद मुख से बोला, वो फर्स्ट आया। और जिसने कहा तो रोज का काम है, वो रह गया। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज स्वामी शिवानंदा सत्संग भवन के शिलान्यास के 60 वर्ष पर सारी क्लास फर्स्ट आए, सारी क्लास फर्स्ट आनी चाहिए, क्योंकि ये अध्यात्म की क्लास है। तो जो आज का विषय मूल है वो यहां से लेके जाना है। अभी आप सुन रहे हैं, जो फ्लूट है ना वो लकड़ी की है, और जो सैक्सोफोन है वो ब्रास का है, पीतल का है। हारमोनियम लकड़ी का है, और जो तबला ढोलक है उस पे किसी जीव की खाल चढ़ी है, बाकी कुछ प्लास्टिक है, ये लोहा है। ये निर्जीव होकर भी सत्संग करते हैं और हम जीवधारी होकर भी। जय हो। सोचना हमने, ये बेजान होकर भी बोल पड़ते हैं और हम जानदार होकर भी। सत्कार करे या कांटे चुभो जाए कोई, फूलों से कोई सत्कार करे या कांटे चुभो जाए कोई, या कांटे चुभो जाए कोई। मान और अपमान ही दोनों, मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान है, वो सच्चाई निशान रे इस धरती का भगवान है, वो सच्चाई निशान रे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने गोविंद फल। पूज्य श्री, ये वाला भजन हमने गाया, नदियां न पिए कोई अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो एक सज्जन उठ के आए, अच्छा हाथ पकड़ा, ये भजन जरूर गाया करो। बहुत अच्छे सज्जन है, हाँ, उन्होंने कहा ये भजन जरूर गाया करो। और एक बात और है, आज उनका जन्मदिन भी है, आज उनका जन्मदिन है। कौन? हाँ, मोदी जी। सदैव अटल पे सत्संग था, ये भजन गाया। जब आए तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा ये भजन जरूर गाया करें। और आज उनका जन्मदिन भी है, संतों की उन पर कृपा रहे और हम सब की शुभकामना रहे, ऐसे हम निवेदन भी करते हैं। और इस 7 तारीख को क्या था?
जन्माष्टमी क्लास में फर्स्ट आगे वैसे ही है। क्या थी जन्माष्टमी? कृष्ण कौन है? जन्म से लेकर अपने जीवन के निर्माण तक सारा जीवन स्ट्रगल। छोटे से कारावास में जन्म हुआ, बाहर आए, यमुना उमड़ आई, छोटे से पूतना आ गई। कभी सक्टासुर आता है, कभी बकासुर आता है, कभी अगासुर आता है, कभी धेनुकासुर आता है, फिर अपना मामा ही दुश्मन बन बैठा। फिर उस पर विजय प्राप्त करी, द्वारकाधीश चले गए। वहां जब अपने बच्चों ने संतों का अपमान किया तो पूरी द्वारकाधीश समय को बदलता देखा तो बांसुरी छोड़कर चक्र धारण कर लिया। निवेदन क्या, केवल इतना ही, पूरा जीवन संघर्ष, पर कभी रोए नहीं। पूरा जीवन एक भाव, समर्पण, प्रेरणा और मुस्कुराते रहे। इसलिए कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण भक्त आकर्षण, कृष्ण भक्त हैं तो जीवन में समस्या कितनी आइए, मुस्कुराइए, क्योंकि आप कृष्ण का आपके साथ हैं और आप कृष्ण के साथ हैं। इसलिए चले प्रेम से क्या गाएं? जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय हो, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय हो। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, गल वैजंती माला, गल वैजंती माला। मोर मुकुट मत तिलक विराजे, गल वैजंती माला, गल वैजंती माला। कोई कहे वसुदेव के नंदन, कोई कहे नंद लाला, कोई कहे वसु